झाबुआ में हुआ है सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक और कार की टक्कर में यह हादसा हुआ। 2 परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है। 4 बच्चों और 3 महिलाओं की मौत हुई है। शादी समारोह से सभी लोग लौट रहे थे और इस बीच जोरदार भिड़ंत 2 वाहनों में आमने सामने से 9 लोगों की मौत की खबर है। भीषण सड़क हादसा झाबुआ में हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर के बाद यह हादसा, जिसमें कि 2 परिवार के 9 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 4 बच्चे और 3 महिलाओं की मौत हुई है। शादी समारोह से वापस लौट रहे थे, लेकिन क्या तेज रफ्तार इसकी एक बड़ी वजह है या रॉन्ग साइड क्या है, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीर, ट्रक और कार के परखच्चे उड़ गए हैं। देखिए कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। 9 लोगों की मौत हो गई है और इस ट्रक के आगे का हिस्सा आप देख सकते हैं जो कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त है। आधा से ज्यादा हिस्सा आगे का ट्रक का खत्म हो चुका है और आप कार को देखेंगे कुछ भी नहीं बचा। वीरेंद्र संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कैसे हुआ यह हादसा, क्या वजह रही, क्या जानकारी मिल पा रही है? जो शुरुआती जानकारी ये है कि सजेली फाटक, जो रेलवे फाटक है, उसके वहां पर इस वक्त क्या आरओबी का काम चल रहा है। तो जो रास्ता है काफी उबड़ खाबड़ है। रात के वक्त जब इको वाहन गुजरा था जिसमें परिवार सवार था, और उसी वक्त जो काला बता जारी निकल रहा था, और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शायद हो सकता है कि जो ड्राइवर है झपकी लगी, उसके बाद वहाँ जो रोड जो असमतल था उसकी वजह से जो लोग बता रहे हैं कि जो ट्राला है ये गाड़ी के ऊपर पलट गया, और जिस वजह से जो परिवार है, जो उसमें सवार थे परिवार, वो उसमें दब गए और उनकी मौत हो गई। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जानकारी साझा करने के लिए। वासु हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी मिल रही है? ये लोग कहां से आए थे और शादी समारोह में जानकारी अब तक ये मिल पाई है कि शादी समारोह से लौट रहे थे। बहुत बड़ा हादसा हो गया वासु, और तेज रफ्तार एक बड़ी वजह है इसकी। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश में जो सड़क हादसे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लगातार इस तरीके के हादसे, इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं। जो झाबुआ थांदला रोड पर ये पूरा हादसा हुआ है, बहुत ही दुखद है और बहुत ही दर्दनाक ये पूरा हादसा हुआ है, क्योंकि 4 बच्चे, 3 महिलाएं समेत 9 लोगों की इसमें मौत हुई है। 2 परिवार के ये 9 लोग हैं जो किसी पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे और उसके बाद ये हादसे का शिकार हो गए। बहरहाल रेलवे फाटक के पास ये पूरा हादसा हुआ है, तो पुलिस के साथ रेलवे की जो टीमें हैं वो भी इस पूरे मामले की जांच करेंगी और हादसे की असल वजह समझने की कोशिश जो है वो की जाएगी। प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले में यही समझ में आ रहा है कि तेज रफ्तार इस पूरे हादसे का कारण बनी है और 9 लोगों की बहुत ही दर्दनाक, दुखद मौत जो है वो इस पूरे हादसे के बाद हुई। बहरहाल जो गाड़ी है वो गुजरात के नाम पर रजिस्टर्ड बताई जा रही है। जो नंबर गाड़ी का निकल कर सामने आ रहा है वो गुजरात स्टेट की है और आरटीओ भी इस पूरे मामले में जांच करेगा, क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है। इससे पहले भी कई हादसे जो हैं वो हो चुके हैं जहाँ पे पब्लिक व्हीकल, अगर आप देखें तो वो हादसों का शिकार हुए हैं। और जब इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं तो फिर जांच के मायने में ये भी आता है कि जो वाहन था जिसमें ये सवार थे तमाम सारे लोग, उसकी फिटनेस थी या नहीं, उसके पास तमाम कागजात थे या नहीं थे। तो ये तमाम सवाल भी जो हैं वो खड़े होते हैं और जांच के बाद ही हालांकि ये सब कुछ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बार फिर लापरवाही के कारण ये पूरा हादसा जो है वो हुआ है और 9 लोगों की इसमें मौत हो गई है। जी, वीरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र, ट्रक ड्राइवर को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है क्या वीरेंद्र? और यहाँ पर अब तक कोई अधिकारी पहुंचे जिन्होंने कोशिश की जानकारी लेने की या चेक करने की कि आखिर कहाँ कितना डैमेज हुआ है, बातचीत करने की परिवार वालों से? देखिए, हादसे के बाद में जो थानला और मेघनगर पुलिस है वो दोनों मौके पर पहुंची। वहां पर जो मृतक थे, घायल थे, उनको अस्पताल पहुंचाए। कुछ लोगों का इलाज जो है मेघनगर के जिला अस्पताल सिविल अस्पताल चल रहा है, दूसरा कुछ लोगों का थानला के सिविल अस्पताल चल रहा है। और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों को जो ज्यादा गंभीर थे, जो घायल हैं, उनको इलाज के लिए बाहर भी रेफर किया गया है। तो अभी दोनों थानों पुलिस पहुंची है। हालांकि बताया जा रहा है जो ड्राइवर है वो मौके से जब हादसा हो उसके बाद में फरार हो गया, तो पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। बिल्कुल, और पुलिस को तलाश है ड्राइवर की। तो दूसरी तरफ वासु, कई बार रफ्तार पर जो है ब्रेक नहीं लग पाता और यही कहा जाता है कभी नहीं से देरी ही सही। बावजूद इसके इस तरह के हादसा, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है? संपर्क करने की कोशिश हो रही है क्या परिवार वालों से?
हाँ, बिल्कुल देखिए, जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है, सूचना दे दी गई है। शवों का जो पीएम है वो भी कराया जाएगा और इस पूरे मामले में विस्तृत जांच जो है वो की जाएगी, चाहे वो पुलिस की तरफ से हो या आरटीओ की तरफ से हो, क्योंकि जब भी इस तरीके के कोई हादसे पेश आते हैं तो वहाँ पर सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे, यही खड़ा होता है कि जो वाहन था वो उसकी फिटनेस थी या नहीं, उसके जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उनको फॉलो करने का काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। और उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो क्या उसमें ओवरलोडिंग जैसी कोई बात थी, क्योंकि 9 लोगों की मौत हुई है जिसमें 4 बच्चे शामिल हैं, 3 महिलाएं जो हैं वो शामिल हैं। और इस तरीके का हादसा मध्य प्रदेश में कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। हमने गुना का बस हादसा देखा था जहां पर एक बस में आग लग गई थी और बड़े पैमाने पर उसमें जनमाल की जो हानि है वो हुई थी। इसी तरीके के कई हादसे और अक्सर सामने आते रहते हैं और जब भी ऐसे हादसों की जाँच होती है तो जो व्हीकल है वो अनफिट पाए जाते हैं। तो क्या झाबुआ हादसे में भी इस तरीके की कोई वजह निकल के सामने आती है, ये फिलहाल बड़ा सवाल बना हुआ है। और अब जरूरी हो जाता है कि शासन प्रशासन ऐसे हादसों के बाद सख्त कदम उठाए, वाहनों की निरंतर जांच हो, ओवर स्पीडिंग पे काबू पाया जाए, ओवरलोडिंग पे काबू पाया जाए, नहीं तो इस तरीके की घटनाएं बिल्कुल ये बड़ी बात है। ओवरलोडिंग और जैसा कि आपने कहा कि गाड़ी अनफिट तो नहीं थी, ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिनकी जांच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीरेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है, क्या कैपेसिटी थी 9 लोगों के बैठने की गाड़ी में? देखिए, जो इको वाहन आता है ये 7 सीटर 9 सीटर ही होता है, लेकिन इसमें परिवार बताया जा रहा है कि जैसे 9 लोग से ज्यादा सवार थे उसमें। तो सवाल तो खड़े होते ही हैं कि जिस तरह लगातार झाबुआ जिले में इस तरह के वाहन चलते हैं तो उनमें जो ओवरलोडिंग वो तो दिखाई देती है, जो क्षमता रहती है वाहनों की उनसे ज्यादा लोग बिठाए जाते हैं। और होता यह है कि जो यातायात विभाग हो या फिर आरटीओ हो, इस तरह के लोगों पर जब कार्रवाई करता तो इस तरह के हादसे सामने आते हैं। तो ओवरलोडिंग का मसला तो है ही, और इस पे जो है आरटीओ है, अगर वो भी सख्ती से कार्रवाई करे तो इस तरह के जो ओवरलोडिंग वाले मामले आते हैं वो उस पर रोक लग सकती है। बिल्कुल, और खबर दिखाने का मकसद यही है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए और बचिए। ज़्यादा स्पीड गाड़ी मत चलाइए, कोशिश कीजिए कि आपके गाड़ी का मेंटेनेंस आप समय समय पर कराते रहें। और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करें या फिर बहुत तेज़ी से आप कहीं जाएं। आराम से जाइए और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। वीरेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।